तब तक हमें किसी को पता नहीं चलने देना है कि ये जो हमारे बीच में लड़ाई हुई है ये झूठने की लड़ाई है। पीछे देख ले। अरे वाह भज्जी धनुआ वाह, मान गई तुम दोनों को। मतलब ये जो तुम आपस में गाली गलौज कर रहे थे ये बस दिखावा था सब और पूनम को चूते बनाने के लिए। मुझे नहीं पता था इस मजाक के लिए तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगे जो हमें चूतिया बनाने के लिए एक दूसरे को गाली गलौज करोगे, एक दूसरे की माँ बहने करोगे और एक दूसरे पर हाथ भी उठाओगे। किस लिए? हमें चूतिया बनाने के लिए, हमारा बेवकूफ बनाने के लिए। अरे एक दूसरे पर तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर तुमको हमसे मजाक ही करना था तो एक दिन के लिए कर लेते, 2 दिन के लिए कर लेते। 3-4 दिन से हम परेशान ढूंढ रहे हैं कि भज्जी धनुआ को कैसे एक करा जाए, कैसे एक करा जाए, पर तुम मजाक कर रहे थे हमसे। तुमको कुछ मालूम भी है सब और मैं कितने परेशान थे तुम्हारी इस लड़ाई को लेकर। दिन रात यही सोचते रहे कि भज्जी और धनुआ को कैसे एक करा जाए, कैसे एक करा जाए, पर तुम हमसे मजाक कर रहे थे। तुम दोनों की ये गलती मैं कभी माफ नहीं करूंगी भज्जी धनुआ। सब हमारी बात तो अब एक शब्द मोहम्मद मत लिखा दियो मेरे सामने, मैं बता रही हूँ तो चूतिया बनाना तो हमारा चूते इतने दिन थे। सब एक बार हमारी बात तो सुन, हमने ऐसा तो बीच में तो फाड़ दूंगा, चुप बैठ जा। दूसरों की फीलिंग के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है ना तुम्हें, पर आज सब कसम खाती है तुम दोनों का चेहरा जिंदगी में कसम। आज सब कसम खाती है ना, कसम खाती है। अरे हमारी बात तो सुन ले, हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो कहना चाह रहे आज सब कसम। पहले हमारी बात सुन ले, अगर तुम हमारी बात पे भरोसा ना होगा तो कितनी भी कसम खा लियो। अगर हमें अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए ये लड़ाई 1 महीने भी चलानी पड़ती ना तो हम इस लड़ाई को कंटिन्यू रखते। तुमको बिगड़ बताई कि ये लड़ाई झूठने की लड़ाई चल रही है, क्योंकि हम ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें अपने माता पिता की जान बचानी थी। और हम अपने माता पिता की जान बचाने के लिए झूठ के इसके अलावा और कुछ भी करना पड़ता तो हम वो भी करते। हमें मजा थोड़ी आ रहा हो एक दूसरे की डालन पे घुसा बजाने में। तो को लग रहा हमें ऐसा मजाक करेंगे खाना खा के, रोज एक दूसरे के सामने एक दूसरे को गाली देना और एक दूसरे की डालन पे घुसा बजाना, ऐसा मजाक करेंगे हम, वो भी तुम दोनों को परेशान करने के लिए। थोड़ा बहुत तो दिमाग पर जोर डालने का भज्जी धनुआ की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, ये हमारे एक दूसरे की डालन पे घुसा बजा रही हूँ। खा रही है तुम कसम, पर मोको यह बात है तो बता, तेरे मम्मी पापा में खतरा कौन थे, कौन जान लेना चाह रहा तेरे मम्मी पापा की? जो उन चोरों ने मार रहा ना वो जान लेना चाह रहा हमारे मम्मी पापा की। हम रात में वो मिठाई की दुकान पे पिज़्ज़ा खाने जा रहे तो वहाँ पे आया वो कातिल अपने मुंह ढक के। अपनी जिंदगी की कीमत किसी को तब पता चलती है जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। किसी को अपनी जिंदगी प्यारी तब लगती है जब उसको पता होता है कि अब मैं जिंदा नहीं बच सकता। जिंदगी का मोल उन आखिरी लम्हों में ही पता चलता है। और अब अगर तेरे को अपनी जान प्यारी लग रही है तो मैं जो कह रहा हूँ तुझे वो करना पड़ेगा, वरना तेरे भी किसी शरीर के अंग को धड़ से अलग करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई साहब कौन हो आप? मैं वो आदमी हूँ जिसने 7-8 चोरों को भी मार गिराया है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। अगर तेरे को उन चोरों के साथ अपना नाम नहीं जुड़वाना है तो मैं जो कहता हूँ वह चुपचाप करता रहे, उसी में तेरी भलाई है। और क्या करना पड़ेगा बाबू? दंगड़े मारना दंगा अपनी तुमको। पहले मेरी बात सुन ले मुझे, मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ। हाँ बताओ। तेरी शॉप पर मेरी 1 महीने से नजर है। तेरी उस शॉप पर रोज 2 लड़के आते हैं जिनका नाम भज्जी और धनुआ है, जो तेरी शॉप से रोज 2 पिज़्ज़े खाकर जाते हैं। तेरे को बस उतना करना है, उन दोनों की दोस्ती को जड़ से खत्म करना है। उन दोनों की दोस्ती के बीच में तेरे को दरार डालनी है और वो सब तुझे देखना है कि ये तू कैसे करेगा। पर वो तो जिगरी यार है, वो तो अपनी दोस्ती कभी खत्म ना करेंगे। मैं कैसे कर सकूं ये सब? अगर किसी को अपनी जान प्यारी होती है ना तो वो ये सब कैसे भी कर सकता है। और अगर तू ये सब नहीं कर पाया तो सबसे पहले मुझे तेरी गर्दन धड़ से अलग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद भज्जी की मम्मी की गर्दन, और भज्जी की मम्मी की मौत का इल्जाम मेरे को धनुआ के सिर पर डालना पड़ेगा। तब वो उससे दुश्मनी करेगा, तब वो एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। और तू अगर अपनी शॉप पर ही उन दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा कर देता है तो उनके माता पिता की जान बच जाएगी। पर मुझको ये बात समझ में ना आ रही, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं इस शहर से चोरों को जड़ से खत्म कर रहा हूँ और मुझे पता है भज्जी और धनुआ उस कातिल को पकड़ने जरूर आएंगे उसे ढूंढने, क्योंकि उनकी गांड में खुजली होती है। तो इसलिए मैं उन दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करवाना चाहता हूँ ताकि वो एक दूसरे की लड़ाई में ही उलझे रहें और मैं चोरों को खत्म करता रहूं। नहीं तो भज्जी और धनुआ को बहुत मजा आता है कातिल को पकड़ना, तो मैं नहीं चाहता मेरे बीच में भज्जी और धनुआ आए। अब समझ में आया तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना? हाँ समझ गया, मैं समझ गया। अगर तुझे भज्जी के मम्मी पापन के साथ साथ अपनी जान बचानी है तो कल सुबह ही उन दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करनी पड़ेगी, वरना तेरी तो जान जाएगी, तेरे साथ साथ भज्जी के मम्मी पापन की भी जान जाएगी।
और अगर तूने ऐसा कर दिया मैं तेरे को 50,000 रुपए दूंगा। अब सोच ले, तू तेरे को 50,000 की गड्डी प्यारी है या अपनी जान प्यारी है? अब तू बता, मेरी जगह तू होती ना, तू क्या करती ऐसे टाइम में? रात भर बैठकर धनुआ और मैंने 1000 बार सोचा, 1000 बार के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब लास्ट में एक ही ऑप्शन मिला, चल चलते हैं मुच्छड़ की दुकान पर, उसके सामने ही लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, तो उस मुच्छड़ की भी जान बच जाएगी और हमारे मम्मी पापन की भी जान बच जाएगी। फिर बाद में ढूंढेंगे वे कौन है मादरचोद जॉन ने ये साजिश रची है। अभी बता रहे तो वहां पे जब वो तेरे सामने है का, तभी हाथ में आ जा तो तेरे वो कातिल। वह कातिल ने वह मुच्छड़ की गर्दन पर तलवार धर रखी। अगर मैं नेक भी कुछ हलचल करता हूँ ना तो जहरीला की गर्दन लौट से तो वह पकड़ तो लेते हम, पर वह की जान चली जाती मुच्छड़ की। तो इसीलिए हमने धैर्य रखा। अब बस हमें उस दिन का इंतजार है कि कब मुच्छड़ उसके पास दोबारा जाए, नहीं तो कब वो कातिल उस मुच्छड़ के पास दोबारा आए, तब हम उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और जब तक धनुआ और मैं ऐसे ही रहेंगे जैसे हम दोनों के बीच में कितनी दुश्मनी हो। हाँ सही है, समझ गई मैं तेरी बात, समझ गई। उस कातिल को तो हम पकड़ के ही रहेंगे, उसको फांसी की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। हाय मैया, कितनी बुरी तरह से मारो यू भैया। अगर ऐसे ही यहाँ शहर की जनता मरती रही तो यहाँ शहर में तो कोई ना बचेगा एक दिन। जब भी सुबह सुबह खाई गली में मुड़ूंगी वही गली में लाश में लेगी मुझे पड़ी हुई। अरे क्या बात के पुलिस वाले हो तुम, जब तुम पे एक कातिल नहीं पकड़ा जा रहा। इन बस लाशों को ही उठाकर ठिकाने लगाते रहना, उस कातिल को मत पकड़ना तुम। लोगों के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और तुमसे वो कातिल नहीं पकड़ा जा रहा। 1-2 हफ्ते से तुमने किसी की जान बचाई है कि एंड टाइम पर ही पहुंचते हो तुम? कभी टाइम से भी पहुंच जाया करो किसी के पास जो उसकी जान बच जाए। इतनी बेरहमी से कत्ल हो रहे हैं आजकल। किसी की टांग अलग कर देता है कातिल, किसी की गर्दन धड़ से अलग कर देता है, पर तुमसे वो कातिल पकड़ा नहीं जा रहा। मैडम आप चिंता ना करें, हम उस कातिल को जरूर पकड़ेंगे। जरूर पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे। अरे जरूर कब पकड़ोगे तुम? जब वो कातिल इस शहर के सारे लोगों को निपटा देगा जब पकड़ोगे उसको। कम से कम अब तक 15-16 लोगों की मौत हो चुकी है और वो भी इतनी बेरहमी से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, 1-2 दिन में हम उस कातिल को जरूर पकड़ लेंगे। हमारे लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन ही करते रह जाओगे तुम? मेरे को तो अब अपने घर में ही गेट लगाकर बैठना पड़ेगा, कहीं पता चले उस कातिल ने मेरी भी गर्दन धड़ से अलग कर दी। फिर कह देंगे ये किसी से कि हम ढूंढ रहे हैं उस कातिल को। पता नहीं कैसे पुलिस वाले हैं।